अब जन्म नियंत्रण विधियां, ये भी आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए। ऑप्शन में वो बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, अब आपको पहचानना है। तो जन्म नियंत्रण आप बताइए किस प्रकार से किया जा सकता है। लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या में हमने देखा सरोगेसी क्या उचित है, क्या थ्री पेरेंटिंग उचित है। आप गोद ले लो बच्चे को, काय को आप ऐसे जबरदस्ती बच्चा पैदा कर रहे हो, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या जरूरी है। आप किसी को एडॉप्ट कर सकते हो। तो बताइए बढ़ती हुई जनसंख्या को हम नियंत्रित कैसे करें, क्योंकि पृथ्वी पर क्षेत्रफल एक सीमित है, संसाधन सीमित है, लेकिन जनसंख्या असीमित हो जाएगी तो सबको खाना, रहना, कपड़ा कैसे मिल पाएगा। तो कुछ उसकी विधियां हैं, ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जाएगा जन्म नियंत्रण की, शिशुओं के जनन दर को नियंत्रित करने के लिए कुछ विधियां होती हैं कि भाई जब महिला पुरुष आपस में लैंगिक संबंध स्थापित करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जन्म नियंत्रण विधियों की। जब महिला और पुरुष आपस में लैंगिक संबंध स्थापित करते हैं, जब वो संभोग करते हैं, तो उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर मान लो सबसे पहली विधि क्या होती है, कॉन्डम। आपने देखा होगा क्या होता है, नॉर्मली प्रोटेक्शन का यूज करने के लिए सरकार बोलती है, सरकार की तरफ से गर्भ निरोधक करके कॉन्डम भी दिए जाते हैं। लेकिन गांव में या शहरों में आजकल पढ़े लिखे लोग ज्यादा 2, 4, 5 बच्चे, महिलाओं को बच्चे जनने की फैक्ट्री मान लेते हैं। तो इसका सबसे अच्छा और उत्तम उपाय क्या होता है कि जो तना हुआ सेशन रहता है, जब आपसी संबंध स्थापित होते हैं, संभोग होता है, तो जो लिंग रहता है जब पूर्ण रूप से वो तन जाता है, उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, एक रबड़ जैसी संरचना को लगा दिया जाता है, जिसे कॉन्डम कहते हैं। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे, नॉर्मली ये तो सभी ने दुकानों में, टीवी वगैरह में ऐड देखा होगा, सन्नी लियोनी ऐड करती है, आप सबको पता है, अब आप सब बड़े हो चुके हो। तो शारीरिक संबंध बनाने से पूर्व लगाया जाता है, ठीक है, पहले लगा लिया जाता है। महिलाओं का अलग आता है, पुरुषों का अलग आता है, जिसकी इच्छा जो लगाना चाहे। तो याद रखना, इससे भी क्या होता है, इससे 99% चांस कम हो जाते हैं बच्चा पैदा होने के। क्यों? क्योंकि स्पर्म अंदर नहीं जा पाता है शरीर के। जब स्पर्म अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है, हाँ, चंद्रमा पर चले जाएंगे, अभी यहां ध्यान देना, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा पर जाके तुम क्या कर लोगे, ठीक है। तो यहां ध्यान से सुनना, इतना होगा, पूर्व लगा लिया जाता। और सर अगर नहीं लगाना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर उसको लगाने से क्या फायदा, बहुत अलग अलग तर्क देते हैं। सर गुलाब जामुन हम खा रहे हैं, गुलाब जामुन के ऊपर पन्नी लपेट के खाएंगे तो क्या वो स्वाद आएगा। ये सब फालतू की बकवास रहती है। ध्यान रखना, जो बनाई गई है क्रियाएं वो सेम ही है, सारी की सारी क्रियाएं, ठीक है, उसको लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। अब स्पर्मिसाइड होता है, अगर आपको नहीं लगाना कॉन्डम तो आप क्या कर सकते हो, स्पर्मिसाइड लगा सकते हो। ध्यान रखना, शुक्राणुओं को मारने वाला एक रसायन होता है, और जो कि योनि में रखा जाता है 1 घंटे। मान लो जब भी आपको क्या करना है, संभोग करना है, तो आप क्या कर सकते हो, योनि के अंदर पहले ही सरेंडर का रखेंगे, सब जगह रहती है, तो वहां पर क्या करते हैं, रखा जाता है। आप शादी के बाद में ऐसा पूछोगे किसी डॉक्टर से तो वो आपको सारी जानकारी बता देगा। मैं एज अ टीचर के रूप में आपको ये बता रहा हूं। तो आप क्या कर सकते हो, स्पर्मिसाइड आता है तो वो अंदर रखोगे, उसके बाद जैसे ही आप संभोग करते हो और अगर स्पर्म अंदर भी जाता है तो वो स्पर्मिसाइड उस शुक्राणुओं को, स्पर्म को नष्ट कर देता है। तो शुक्राणु अंडाणु मिलेंगे ही नहीं, तो बच्चा होगा ही नहीं। ठीक है, तो दूसरी विधि हो गई जनसंख्या नियंत्रण की। तीसरी, गोली। अगर मान लो किसी कारणवश आप उत्तेजना में आकर, भावनाओं में बहकर आपने सोचा यार छड़क सुख के पीछे संभोग कर लिया, सेक्स कर लिया, और सामने वाले के अंदर शुक्राणु चले गए, वो प्रेगनेंसी के चांस बन जाते हैं। अगर SCH हार्मोन, अपन SCG हार्मोन जो निकलते हैं वो निकलना चालू हो गए, तो समझ लो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। ऐसे में क्या किया जाता है, गोली आती है। रजो चक्र से के शुरुआती 3 हफ्ते तक रोज एक गोली, तथा रजो धर्म के बाद पुनः इसका सेवन करना पड़ता है। डॉक्टर सलाह देता है। कॉन्जिकेटिव कुछ आती है, पिल्स करके आती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स करके आती है, आप देख लेना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, OCP के नाम से उसे जाना जाता है। तो याद रखना, ये भी खाने से क्या होता है फिर, लेकिन इसका ज्यादा सेवन करने से क्या होता है, महिलाओं के अंदर बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं बाद में जब बच्चे को जन्म देती हैं। ठीक है, और परहेज करना चाहिए। सबसे अच्छी चीज है कि भैया यार आप नियम ले लो, मैं सेक्स करूंगा ही नहीं, परहेज कर लो, मैं महीना में 1 बार करूंगा, चाहे जो हो, अपने आप में आपका नियंत्रण होना चाहिए। देवांगनाएं खड़ी हो सन्मुख, करती अंग विकार, तो भी कभी निराश निगौड़ी फटक ना पाए द्वार। कोई कितना ही बोले भैया कर लो, आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं करना, यही असली मर्द है। ध्यान रखना, तो परहेज करोगे तो इससे भी जनसंख्या बहुत ज्यादा नियंत्रित हो जाएगी। आप करोगे ही नहीं तो सामने वाला बच्चे नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इससे बहुत फायदा होगा। लेकिन ध्यान रखना, शादी के बाद आपको ये करना जरूरी है। अगर आपने शादी करी है, नहीं तो आप दिक्कत में जाओगे, आप बोलोगे बच्चे हो कहां से रहे।
ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मजाक कर रहा था। लेकिन याद रखना नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि एक दो बच्चे की नीड तो सभी को रहती है, अगर आप नॉर्मली शादी करते हो तो एक गृहस्थ जीवन भी आपको व्यतीत करना पड़ता है, या तो करो ही मत तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, एक निष्कासन, ये भी बढ़िया तरीका रहता है, लेकिन यहाँ दिक्कत में ये आ जाती है क्योंकि शुक्राणु निकलने से पूर्व योनि से बाहर अगर आप सेक्स कर रहे हो तो सेक्स में क्या होता है, जब आपको पता लग जाता है कि भाई अब स्पर्म निकलने वाला है, शुक्राणु निकलने वाले हैं, तो जैसे ही निकलने वाले आप बाहर निकाल लो। लेकिन उस समय अगर मान लो आप चूक गए, हल्की सी आपने क्या कर दी, गलती कर दी और स्पर्म अंदर चले गए, तो आप दिक्कत में आ जाओगे, क्षणिक सुख आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। याद रखना, तो निष्कासन अगर आप बिल्कुल मजे हुए खिलाड़ी हैं तब आप क्या कर सकते हो, निष्कासन को अपना सकते हो, क्योंकि बिल्कुल तुरंत ही आपको हटाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं नसबंदी मैंने आपको बता दिया है, पुरुषों में अलग होती है, महिलाओं में अलग होती है। पुरुषों की नसबंदी को क्या वैसेक्टोमी कहा जाता है, नली को ही बांध देते हैं, अब तुम चाहे कितना भी करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नसबंदी में सुसन को नहीं काटते, पेनिस को नहीं काटते, मैंने आपको बताया है क्या कर देते हैं, हल्का सा नॉर्मली शुक्र वाहिनी को, वेस्ट डिफरेंस को बांध दिया जाता है। पेनिस खड़ा होता है, आपके अंदर भावनाएं भी आती हैं, सेक्स भी होता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है उसमें स्पर्म अंदर नहीं जा पाते हैं महिलाओं के, ये आपको याद रखना है। और महिलाओं में भी क्या होता है, महिलाओं में भी नॉर्मली क्या होता है, अंडवाहिनी को बांध दिया जाता है, मतलब उनमें ट्यूबेक्टोमी होती है, फेलोपियन नलिका को बांध देते हैं, तो उनमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर आप कुछ भी करते रहो उससे बच्चे नहीं होंगे। इस प्रकार क्या किया जा सकता है, जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इनमें से जो भी उपाय आपको उचित लगे उस उपाय को अपनाना, और देश में जनसंख्या वृद्धि को आपको रोकना है, क्योंकि आप इस देश के सशक्त नागरिक हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या आप सभी लोग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? अपने अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और यहां पर अपना प्यारे दोस्तों प्रजनन तंत्र कंप्लीट होता है, तो आप सभी लोगों ने प्रजनन तंत्र पढ़ लिया, कल से हम चालू करेंगे। क्या हुआ, हल्का सा रुक गई क्या वीडियो? चल रही है, चल रही, ठीक है जी, ओके। सर अगर फेलोपियन ट्यूब को बांध दो तो ओवम रिलीज होगा क्या? नहीं, हाँ, फेलोपियन अगर ट्यूब को वही तो कर रहे हैं, देखो अभी मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए यहां पर मैंने अभी आपको बताया था कि महिला नसबंदी जो ट्यूबेक्टोमी होती है, इसमें क्या करते हैं, इसी को तो बांध दिया जाता है, फेलोपियन नलिका को। अब यहां पर शुक्राणु अंडाणु मिल ही नहीं पाते, यहाँ शुक्राणु आकर रुक जाता है, यहाँ अंडाणु रुक जाता है, तो यहाँ पर उनमें मुलाकात नहीं हो पाती, जिसके कारण बच्चे पैदा नहीं होते। उसी को तो महिला नसबंदी कहते हैं। और महिला नसबंदी में एक नली रहती है, उसको बंद करती है, इसीलिए उन्हें नलबंदी के नाम से जाना जाता है। महिला नसबंदी को नलबंदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ, क्लास का टाइम मैं आपको बता दूंगा। चलिए, क्लियर हो गया सभी लोगों को? कोई दिक्कत किसी को? हमारा प्रजनन तंत्र कंप्लीट हो गया। कल से हम पढ़ेंगे मानव रोग, मानवों में कौन कौन से रोग होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों। तो पीरियड्स भी नहीं आते? हाँ देखो, पीरियड भी नहीं आएंगे, क्योंकि पीरियड्स कब आते हैं, जब क्या होगा, यहां से एग रिलीज होगा। तो जिसके भी नसबंदी हो जाती है उसे पीरियड्स की कोई समस्या नहीं होती, वो महिला कभी बच्चे को जन्म ही नहीं दे पाती। पीरियड्स आना ही पता लगाता है, या पीरियड्स आना निर्देशित करता है, दिखाता है कि आप बच्चा पैदा कर सकते हो। एक बार जब नली बांधी तो पीरियड्स की भी समस्या नहीं आती है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ, फिजिक्स का पहला वाला चैप्टर भी अपलोड कर दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए, तो अब आपसे कल मुलाकात होगी। सारे डाउट आपके उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। रामबाण किताब को एक बार पढ़ लेना, पूरा का पूरा जो मैंने बताया है, कुछ भी छूटा होगा वहां से कवर हो जाएगा। अब कल से मानव रोग देखेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं कल।